हेलो बच्चों, की हाल छे? सब बढ़िया, बहुत खूब। चलिए, आप सबका एक बार पुनः इस चैनल पर स्वागत है और हम लोग पुनः इकट्ठा हो चुके हैं आज एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक को डील करने के लिए। हम हमेशा अच्छा टॉपिक ही डील करते हैं, ऐसा आपको लगता होगा, लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉपिक कोई ख़राब नहीं होते हैं, ठीक ना। हमें जो समझ में नहीं आता है वो हमें ख़राब लगता है, वो टॉपिक हो, सब्जेक्ट हो या फिर कोई इंसान क्यों ना, ठीक है। टॉपिक तो अच्छे ही होते हैं। तो चलिए, हम नेम रिएक्शन कर रहे थे और आज मेरा विचार आया कि क्यों ना उससे संबंधित जितने भी नेम रिएक्शंस पढ़े हैं उन सब का मिश्रण, कुछ कन्वर्सन किया जाए, मतलब परिवर्तन किया जाए। कि मान लीजिए आपको शुरुआत और एंड पता है, कन्वर्सन यही है कि मान लीजिए आप यहाँ हैं, ठीक है, और आपको यहाँ गमन करना है, आपको ए से बी का सिर्फ जानकारी है, बीच का जो ट्रेवल है आप इधर जाकर इधर जाकर इधर जाकर ऐसे ऐसे जाइएगा, पहुँचिएगा, डायरेक्ट ऐसे पहुँचिएगा, या यहाँ से ऐसे पहुँचिए, या यहाँ से ऐसे पहुँचिए। दिस इज कॉल्ड कन्वर्सन। यहाँ जाने की बहुत सारी रास्ते, ठीक है ना। आप एक ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप अपने घर पे हैं, मान लीजिए आपका घर बिहार के पटना में है, ठीक है, कहाँ है? पटना में है ठीक है, और आपको कह दिया गया कि आप अमेरिका जाइए, ठीक है। तो अमेरिका जाने के लिए कितने रास्ते हैं? पटना से तो शायद कोई फ्लाइट नहीं है, इसमें भी हो भी सकता है, तो एक अगर है तो वहाँ आप जा सकते हो। दूसरा ये है कि दूसरा रास्ता ये है कि आप पटना से विथ फ्लाइट अथवा विथ ट्रेन उस स्थान पर जाइए जहाँ से डायरेक्ट अमेरिका का फ्लाइट मिले, ठीक है। या एक ये भी संभावना है कि अगर डायरेक्ट अभी नहीं जा सकते हैं तो इनडायरेक्ट होगा कि आप अमेरिका जाने के लिए किसी और कंट्री जाएं, उसके बाद वहाँ से वहाँ अमेरिका चले जाएं। यानी कि बनाने के जो कन्वर्सन होते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम किस तरीका पे बनाते हैं, यानी हमको कौन वाला जो वे है सूट कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी बात पे शुरू करते हैं क्लास को, क्योंकि समय बड़ी मूल्यवान है सर, ठीक ना। चलिए, मत गिरिए सर, आप मत गिरिए, आप ही तो हमारे कर्मदाता हैं, आप गिर जाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं, ठीक ना। आ जाए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बाबा आज क्या हाल है? सबको भड़का लग रहा है जी, सब गिर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सर, वो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मेथेन टू एथेन, यानी क्या बनाने के लिए कहा गया है? मेथेन से एथेन, मीन्स आप मेथेन से एथेन कैसे बनाइए। सिंपल है, आपको ये कहा गया है कि आप एक कार्बन से 2 कार्बन कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम कन्वर्सन भी कराएंगे और आपको ये हिंट भी देंगे कि हम कहाँ से कर रहे हैं, ताकि अगर आपको दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट से उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शुरुआत है और ये हमारा लास्ट है। अब कहिएगा सर ये तो छोटा लेवल का क्वेश्चन, तो सर इंसान आज तक पहाड़ से नहीं टकराया है, पहाड़ से कभी ठोकर नहीं खाया है, हमेशा छोटे पत्थर से ठोकर खाता है, ठीक ना। तो छोटा छोटा क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, देखन में छोट लगे और घाव करे गंभीर, ये किसी न किसी से तो सुने ही होंगे, सुने थे ना, वही बात है। तो देखिए, इसको करने के लिए क्या होगा कि फर्स्ट अपॉन जो होगा हम लोग मेथेन का करा देंगे क्लोरीकरण, क्लोरीनेशन, हैलोजनेशन टॉपिक में आप वुटर्ज रिएक्शन जाकर देखिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये हमको दे देगा CH3Cl,
माने मीथेन से हम प्राप्त क्या कर लिए, मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ से जो काम का चीज़ नहीं है उसको बाहर कर देंगे, HCl। क्या बाहर कर दिए, HCl। क्या बाहर कर दिए हम, HCl। चलिए बहुत बढ़िया। ई था मेथेन, ई हम बना लिए मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। फर्स्ट नेम रिएक्शन का आप फर्स्ट टॉपिक जाकर वहाँ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जिसका नाम है उटर्ज रिएक्शन। 2 मोल सोडियम और 2 मोल मिथाइल क्लोराइड आपस में क्रिया कराइएगा तो ये दे देगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। नीचे लिख देते हैं प्लस 2NaCl, और यही को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 1 और 1 2 यानी C2H6, और ये हमारा इथेन बन के तैयार। ज़्यादा भारी है नहीं, बशर्ते जो जो बातें बताया जा रहा है उसका अनुसरण कीजिए, आराम से आप कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट मीथेन टू इथेन, ये हमने कर लिया। अब इसके उल्टा कन्वर्सन करते हैं, वो क्या, सेकेंड है हमारा इथेन टू मीथेन। लिए भाई सबको तो अच्छा लगता है कि 1 कार्बन से 2 कार्बन का बनाना है, इस बार क्या कहा है कि आपको 2 कार्बन से कितना बनाना है, 1 कार्बन का। ये लाइक करने के लिए 1 कार्बन का बनाना है, ठीक है, तो ये भी बनाएंगे। और देखिए ऐसे भी कुछ कन्वर्सन होंगे जो बहुत बड़े हो जाएं, घबराना नहीं है, बारीकी से देखना है एक एक करके। जैसे कोई गाना आता है जुबिन नौटियाल का, तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन कैसे बारीकी से सुनते हैं तो समझ में आता है कि कहना क्या चाहता है। तो सेम उसी तरह से ये भी देखिएगा तो अच्छा लगेगा। जब गाना आया था किलाई का, खेसारी लाल का, कि ठीक है, तो लोग को पसंद नहीं आ रहा था कि कहना क्या चाह रहा है, लेकिन देखा तो दुनिया वो समझ जाओ कि भोजपुरी का एक पहला रैप सॉन्ग बन गया कि सबके डर से हुए हैं फरार, हम छपरा लौट के ना जाएंगे, कुछो कुछो खाएंगे, बाकी संग ही जिंदगी बिताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाइए। तो कुछ चीज़ें शुरुआत में अच्छे नहीं लगते हैं और उसको क्यूट मत करिए, देखिए आगे समझ में आएगा। सबसे पहले इथेन का भी अभी फार्मूला है, वहाँ देखिए C2H6 ना H6। अब यही होता है, हम क्या बोले कि आपको अमेरिका जाना है, आपको पता होना चाहिए कि या आप ये जरूरी चाहिए होता है कि आप किसे सजेशन लें। यहाँ सजेशन लेने का इच्छा होता है कि आप कौन सा भी क्रिया अप्लाई करके इस कन्वर्सन को कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसका फिर करा दीजिए क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करा दिए तो क्या हो जाएगा, C2H5Cl, C2H5Cl माइनस HCl। हमने फिर बना लिया इथाइल क्लोराइड, यहाँ बनाया था मिथाइल क्लोराइड, अभी क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। इसको जो है KOH से अभिक्रिया करा दीजिए, जलीय KOH से, एक्वा से, तो ये सर दे देगा आपको मालूम है क्या, C2H5OH, और माइनस क्या हो जाएगा आपका KCl। ये दोनों बाहर हो जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। आप जाइए, पढ़े हैं तो ठीक है ना, तो प्ले लिस्ट में आपको नेम रिएक्शन पलटिएगा तो इसमें होगा एल्डोल वाला में आपको ये टॉपिक मिलेगा, और उसके बाद जो है उससे पहले एक और टॉपिक कराए हैं एल्डिहाइड का ही, उसमें आपको मिलेगा। इसका जब भी ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, अगर देखिए इसका फाइनल आप करा दीजिए ना, काहे के लिए इतना कर रहे हैं, इसको एसिडिक KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 का रासायनिक के नाम क्या है, केमिकल नेम पोटेशियम पर मैग्नेट से गुजारिएगा तो ये दे देता है एसिटिक एसिड। क्या दे देता है, एसिटिक एसिड। क्या देता है, एसिटिक एसिड। अब हमने क्या प्राप्त किया ना, देखिए यहाँ
इथेन से हम एसिटिक एसिड प्राप्त कर लिए, तो छोटा भी कन्वर्सन बनेगा। मान लो ये इथेन से मीथेन नाम रख कर देता, इथेन से एसिटिक एसिड बनाना, तो इतना में हमारा बन गया था। या देता इथेन से इथाइल अल्कोहल बनाना, तो ये भी बन गया था। इथेन से इथाइल क्लोराइड बनाना, तो ये भी बन गया था। लेकिन ये दिया है क्या, इथेन से मीथेन, तो इसमें और क्रिया करना का भी बाकी है। अब चलिए इसकी जो है, इसकी जो क्रिया है सोडियम क्षार से करवा दीजिए, NaOH से। NaOH से जब इसकी क्रिया कराइएगा तो इससे देखिए H और OH, या तो यहाँ से OH लीजिए और यहाँ से H, या यहाँ से OH लीजिए तो फिर यहाँ से H, और बाहर हो जाएगा क्या, H2O। क्या बाहर हो जाएगा, H2O, यानी जल के अणु बाहर निकल गए। तब ये कंपाउंड हमको क्या मिल जाएगा, CH3COO, और यहाँ से क्या, Na, यानी ये हमें प्राप्त हो गया सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। क्या प्राप्त हुआ, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, यानी सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट को जो है ना, आप सोडा लाइम के साथ क्रिया करवा दीजिए। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, और सोडा लाइम में क्या होता है, तो CaO के प्रेजेंस में होता है सर। यह क्रिया जो होता है CaO के प्रेजेंस में होता है। ये आपको दे देगा मीथेन प्लस Na2CO3। ये देखिए कैसे देता है, यहाँ से देखिए COO Na, एक यहाँ से कट कर लीजिए और यहाँ से A आपस में जोड़ लीजिए, तो देखिए Na और Na मिलकर Na2 हो गया, दूगो, एगो C और दूगो O यहाँ है और एगो यहाँ है CO3, और ये फाइनल बन गया मीथेन। और हम पहले किए मेथेन से, तो इथेन देखिए 3 स्टेप में बन गया, मेथेन से इथेन 3 स्टेप में बन गया, लेकिन इथेन से मीथेन बनाने में थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो गया। ठीक है, तो यही सब चीज़ सीखा जाता है। आपको नाम बता दे तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो गया, तो इथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल है ना, मिथाइल नहीं इथाइल है, इथाइल क्लोराइड। ये हमारा हो गया क्या, इथाइल अल्कोहल। ये हो गया हमारा क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये बन गया क्या, सोडियम एसीटेट। ये हटाइए, समझ जाइए, यहाँ पे कचरा नहीं, कचरा नहीं, एकदम कचरा नहीं। ये वाला रिएक्शन यहाँ से आप समझने के लिए, इससे रिसेंटली 3 वीडियो जाकर आप डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, विकार्बोक्सिलन अभिक्रिया को देखिएगा, तो वहाँ यहाँ डेफिनेशन यही है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है, और अल्केन जो प्राप्त होता है, मूल एसिड में जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम, और उससे हमें एक कम ही चाहिए था, हमने मीथेन प्राप्त कर लिया। ये हो गया हमारा क्या, सोडियम एसीटेट। तो आप जल्दी से चाहेंगे कि ये दोनों कन्वर्सन को स्क्रीनशॉट कर ले, कॉपी कलम लेकर नोट करें, अन्यथा देखने से कोई फायदा ना होगा रे बाबा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। जैसे 3rd नंबर, ये है हमारा इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल टू ब्यूटीन, इथाइल अल्कोहल टू ब्यूटीन। मतलब इथाइल अल्कोहल से किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटीन में। ब्यूटीन यानी कि 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी कि 2 कार्बन, इसका फार्मूला ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, C2H5OH, और ये हो जाएगा हमारा क्या, C4H8, सॉरी 10 नहीं 8, यानी C2H5OH से हमको क्या बनाना है, C4H8। ये हमको कन्वर्ट करना है। कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, ये देखते जाइए। फिर जो होगा और जो क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले करें क्या, तो C2H5, आजा भाई तू इधर आजा, C2H5
OH की जो क्रिया है सल्फोनिल क्लोराइड से करा दीजिए। C2H5OH की क्रिया किससे करा दीजिए? सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका नाम थायोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल गलत बोल रहे थे, थायोनिल क्लोराइड इसका नाम है, यानी SOCl2 से क्रिया करा दीजिए। आप PCl3 से भी क्रिया करा सकते हैं, PCl5 से भी क्रिया करा सकते हैं, लेकिन इससे क्रिया कराने से क्या होगा ना कि इससे जो बनने वाला जो दो उत्पाद होते हैं वो गैस होते हैं और वो आसानी से अलग हो जाते हैं, माने हवा में उड़ जाते हैं। तब उत्पाद क्या बनाएगा सर? ये उत्पाद बना लेगा आपका C2H5Cl, C2H5Cl, यानी हम बना लिए क्या? इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड। क्या बना लिए हम? इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड। अब इसका जो है हम पुनः जो आपको फर्स्ट नेम रिएक्शन है और इससे फर्स्ट वाले क्रिया में जो अप्लाई किए हैं इसका भी वही करा देते हैं, उटर्ज रिएक्शन। ये 2 मोल सोडियम प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर के प्रेजेंस में इसकी क्रिया करा दीजिए, ईथर के प्रेजेंस में इसकी क्रिया करा दीजिए। तो ए दे देगा डबल, डबल क्या दे देगा? C4H10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, माइनस क्या हो जाएगा? 2NaCl, 2NaCl, यानी ध्यान दीजिए सर, हम इथाइल अल्कोहल से क्या प्राप्त कर लिए? ब्यूटेन। हमें ब्यूटीन बनाना है, हमने ब्यूटेन प्राप्त कर लिया, यानी लगभग करीब आ गए हैं, मंजिल के करीब आ गए हैं। हम सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर लिए हैं, अब इसमें डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कुछ काम नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ बातें हो सकते हैं, गोल गोल बातें बनाया जा सकता है, काम डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट ही होता है। तो देखिए अब पुनः इसका क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करा देंगे, मतलब इसको हैलोजन, किसी भी एक हैलोजन से क्रिया करा दीजिए। इसको मान लीजिए Cl2 से क्रिया करा दिया, लेस क्या हो जाएगा? HCl, और ये क्या दे देगा? C4 ना, C4H9Cl, यानी इथाइल अल्कोहल से हम यहाँ बनाए इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड से बनाए ब्यूटेन, और ब्यूटेन से बना लिए क्लोरोब्यूटेन। क्या बना लिए? क्लोरोब्यूटेन। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Cl C4H9। अब इसकी जो है ना क्रिया KOH से करा दीजिए, और KOH कैसा हो? तो अल्कोहलिक हो। ध्यान दीजिएगा, एक KOH उस वक्त जो क्रिया कराए थे वो था एक्वा, जलीय, और एक KOH जो है हमारा कैसा है? अल्कोहलिक है। और आप जाकर नेम रिएक्शन में 5वां न तो 6ठा टॉपिक को देखिए, सर्च कीजिए, या कहीं भी आप अगर आप पढ़े हैं तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। एक रिएक्शन है जिसका नाम है इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। उसमें कहा गया है कि जब भी किसको? अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और वैसा अल्काइल हैलाइड जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो, वह जो होता है अल्कीन बनाता है, क्रिया करके क्या बनाता है? अल्कीन बनाता है। सर ध्यान दीजिए, तो ये क्या करेगा कि ये बना लेगा C4H8 प्लस K के साथ Cl चल जाएगा, हो जाएगा KCl, और प्लस OH एक बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वो बना लेगा H2O, और ये हमारा जो है इथाइल अल्कोहल से फाइनल ब्यूटीन बन के तैयार हो गया। सर क्या बन के तैयार हो गया? ब्यूटीन। नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, अगला कर लिए, आ जाइए। एक और नंबर 4 मान लीजिए ये कह दे आपको कि आप जो है मिथाइल अल्कोहल से जो है बनाइए इथाइल अल्कोहल, 2 छोड़ दिए ना, मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, यानी फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है। फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं किया गया है। आपसे क्या बनाने के लिए कहा जा रहा है? मिथाइल अल्कोहल से आपको बनाना है इथाइल अल्कोहल, यानी कि OH तो छोड़ देना है, एक कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देना है? 2 कार्बन।
ये इतना आसान नहीं है। वो सुने थे ना, इसके बारे में क्या कहा गया था कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आप इश्क हटाकर कन्वर्सन लगा सकते हैं, वहाँ से इश्क को हटाकर आप कन्वर्सन को लगा सकते हैं। एक कन्वर्सन नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए बहुत गहराई है और तैरते हुए जाना है, क्योंकि डूब गए तो डूब गए। वो डूब गए जाना आँखों के पानी में, जाने कौन थे लोग जिनको किनारा मिला, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। तो वही बात है, कन्वर्सन में डूब गए तो डूब गए, आपको डूबना नहीं है, धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए चलते रहना है। ठीक है, आ जाइए। मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा हमारा क्या, CH3OH, CH3OH। चलिए पुनः वही काम जो ऊपर की है, SOCl2 से क्रिया माइनस SO2 और HCl, ये दे देगा क्या, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड सोडियम से रिएक्शन, उटज रिएक्शन के द्वारा ये क्या हो जाएगा, -2NaCl, ये दे देगा C2H6। मेथेनॉल से हम इथेन प्राप्त कर लिए, मेथेनॉल से क्या प्राप्त कर लिए, एथेनॉल प्राप्त कर लिए। अब आपको देख रहे होंगे सर इसका डायरेक्ट जल अपघटन करा दीजिए। डायरेक्ट जल अपघटन हाइड्रोकार्बन नहीं करते हैं, हाइड्रोकार्बन जल विरागी होते हैं सर। तो इसका फिर वही काम माने क्लोरीन से क्रिया करा दीजिए, माइनस हो जाएगा क्या, ACl, ये दे देगा C2H5Cl, क्या दे देगा, C2H5Cl। नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, H6 प्राप्त हुआ था ना, 6 प्राप्त हुआ था, इसको Cl2 से क्रिया करा दीजिए, माइनस HCl दे देगा क्या, C2H5Cl, C2H5Cl। यहाँ आप जल अपघटन करा सकते हैं, बोले तो हाइड्रोलाइसिस यानी जल से अभिक्रिया, या आप NaOH से भी इसकी अभिक्रिया कराकर जलीय। हाँ अभी देखिए ये अल्कोहलिक था KOH ही ले लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ऊपर अलग है, नीचे अलग हो जाएगा। देखिए एक KOH अल्कोहलिक था और ये जो KOH है भाई धुंधला कहे दिखाई दे रहा है। हाँ ये अल्कोहलिक था, ये एक्वा है माने जलीय है, ये अल्कोहलिक था और ये जलीय है। तो ये दे देगा आपका क्या, C2H5OH प्लस K और Cl मिलकर दे देगा KCl। फाइनल हम कन्वर्ट कर लिए मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। आपको समझ में आया होगा। आप हमको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हम जो है अपने लेवल से मेहनत किए हैं, और मेहनत किए हैं तो हमको लग रहा है कि आपको एकदम से समझ में आया ही होगा। नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखें, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक छोड़िए नहीं। होता क्या है ना कि आप एक बार देख लेते समझ में नहीं आता, उसको नोट्स बनाइए, नोट्स देखिएगा, आपका एक्स्ट्रा दिमाग काम करेगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में फिर इसी तरह से धांसू कन्वर्सन के साथ, क्योंकि अब कुछ दिन कन्वर्सन, कुछ क्लास कन्वर्सन का अपलोड कराएंगे आपको। उसके बाद व्हाट हैपेंड व्हेन, जो एकदम पूछता है। ठीक है, 2.5 मार्क्स से क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, एक प्रश्न 2.5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को अभी तक तो कीजिए। अब कब कीजिए। ठीक है, चलिए।